हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ये जैकेट बनाएंगे। आज आप इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा, सेकंड पार्ट। और यहाँ पर देखिए हमने जैकेट को इकट्ठा बनाया है। फ्रंट साइड और बैक साइड हमारी इकट्ठी है, यहाँ पर आपको स्टिच नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए मैंने ये जो वूल ली है, 3 प्लाई की ये वूल है, पीच कलर की। और ये मैंने इसके लिए 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये देखिए, ये मैंने ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं बनाई है, ये मैंने 34 चेस्ट साइज़ में बनाई है। ये देखिए, आपको मैं मेज़र करके दिखाती हूँ। 16.5, 16.5। लेकिन ज़रा सा भी आप इसे खींचेंगे, देखिए बहुत कम मैंने इसे हिलाया है, अभी खींचा भी नहीं है तो 17 पे चला गया। 17 का डबल होता है, पूरा राउंड है जो 34 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने बनाया है इसे। लेकिन आप इसे किसी भी चेस्ट साइज़ में बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक मेज़रमेंट चार्ट बनाया है। यहाँ से देखकर हमने जो बनाया है उस पर 34 चेस्ट साइज़ में वीडियो ट्यूटोरियल लिखा है, उसके आगे मैंने 82 चेन से मैंने स्टार्ट किया है। तो इस चार्ट को मैंने वीडियो के एंड में एक्सप्लेन किया है। इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसमें मैंने ये चार्ट को एक्सप्लेन किया है। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से देखकर आप इसे किसी भी नंबर में बना सकते हैं। बहुत सारे मैंने इसमें चेस्ट साइज लिखे हैं। बाकी यहाँ पर देखिए मेरे पास 4.5 पैटर्न फ्रंट में है, 4.5 बैक्स इस साइड फ्रंट में है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 1.5 पैटर्न की जगह पूरा पैटर्न होगा, मतलब 5 आपके पास होंगे, तो आपने कैसे इसे यहाँ पर शोल्डर में, आर्म होल में डिक्रीज़ करनी है स्टार्ट, तो वो भी मैंने बताया है। ये भी मैंने वीडियो के लास्ट पार्ट के एंड में ही बताया है, जब सारी हमारी जैकेट कंप्लीट हो गई है, कि अगर यहाँ पर आपके पास फुल पैटर्न होगा तो आपने किस तरह से डिक्रीज़ करनी है। और इस जैकेट के जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इसका कोई पार्ट नहीं मिलता तो आप मेरे चैनल पर जैकेट और श्रग लिख के एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर भी आप इसके सारे पार्ट्स देख सकते हैं। वहाँ पर और भी जैकेट के लिंक, जैकेट की वीडियोस हैं, तो उनको भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 230 ग्राम मेरी वूल लगी है इस जैकेट में। हाफ स्लीव ये जैकेट है और 3 प्लाई की ये वूल है। लेकिन जब भी आप वूल लेकर आएँ तो वूल आप थोड़ी ज़्यादा लेकर आएँ, जैसे आप 70 ग्राम या 100 ग्राम वूल ज़्यादा लेकर आएँ, क्योंकि सभी के हाथ का और क्रोशिया हुक का फ़र्क होता है, तो वूल कम नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में देखिए इस तरह से हमने धागे को पकड़ा, ये क्रोशिया हुक इसके बीच में से ऐसे डाला, और ये वाला जो धागा है दूसरा, इसको भी पकड़ लिया। यहाँ से हम 2 बार ऐसे धागा निकाल लेंगे, इस धागे को खींच लेंगे, तो ये एक चेन बनी मेरे पास यहाँ पर। इसके बाद देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेन हमने ना ज़्यादा लूज़ बनानी है ना हम टाइट रखेंगे। तो 10 चेन बनी मेरे पास। 10 यहाँ पर हम 182 चेन बनाएंगे। स्टार्टिंग चेन जो है 182। तो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 182 मैंने चेन बना ली, 182। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट चेन स्किप करेंगे। देखिए ये हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग वाली फर्स्ट चेन है। ये फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, सेकंड में बनाएंगे। लेकिन सेकंड में जो बनाना है, ऊपर वाला एक धागा चेन का नहीं उठाएंगे, हम थोड़ा नीचे से उठाएंगे यहाँ से। तो क्रोशे के ऊपर 2 धागे आएंगे, ये देखिए 1 और 2। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन स्किप करके हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 हमने चेन लिए, 5 चेन लिए, 4 चेन स्किप करेंगे। देखिए इस चेन में बना हुआ है, इसे काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इस चेन में मैंने 5th में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 5th चेन में सिंगल क्रोशिया किया। 1, 2, 3, 4, 5 काउंट कीजिए। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5।
तो इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन स्किप की, 5th चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया, रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये मेरे पास यहाँ पर लूप बन जाएंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। एंड में देखिए 1 2 3 4 5, जैसे सारा बनाया है उसी तरह से 5 लिए मैंने चेन, 1 2 3 4 और ये 5। 5th चेन जो लास्ट वाली चेन है यहाँ पर मैंने लास्ट सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से मेरे पास लूप आ गए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कितने लूप बने हैं, काउंट कीजिए। ये एक फर्स्ट है, ये सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36, 36 इस तरह के लूप बने हैं। तो जब हम ये रो फिनिश करें हमारे पास इवन नंबर ऑफ लूप्स होने चाहिए, जैसे 30 32 फिर 34 36, तो इवन नंबर में होने चाहिए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन लिए मैंने, वर्क को टर्न किया। तो फर्स्ट वाला जो लूप है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। तो ये इस तरह से है। इसके बाद धागा लिया हमने, धागा लेकर ये जो हमारा सेकंड लूप है उसके पहले ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर बनाएंगे। फर्स्ट लूप में हमने सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे 5, 1 इसी जगह, 2 3 4 और 5 मैंने डबल क्रोशिया किए। इसके बाद ये जो सेकंड लूप है हमारा यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन किया। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है, इसके इस साइड जो लूप है वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, और इसके इस साइड जो लूप था वहाँ पर भी हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हमने एक बार हमारी जो 5 डबल क्रोशिया आएंगे, फिर एक बार हमारी ये 5 चेन आएंगी, 5 चेन ली, फिर नेक्स्ट लूप में हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया इस तरह से। अब देखिए ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हैं, फिर 5 चेन है, फिर 5 डबल क्रोशिया आएंगे, फिर 5 चेन आएंगी। तो ये सेकंड रो इस तरह से आएगी। तो अब हमने चेन नहीं लेनी, सिर्फ यहाँ पे 5 चेन ली है। अब इसके बाद हमने डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 बनाया, 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट लूप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर इसके बाद हम 5 चेन लेंगे। नेक्स्ट जो लूप है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर धागा लिया, फिर जो हमारा नेक्स्ट लूप है इससे पहले ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर बनाना है। 1 2 3 4 5, नेक्स्ट लूप में ज्वाइन किया, 5 डबल क्रोशिया, उसके बाद 5 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन, 5 डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन आएंगी, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद धागा लिया, फिर इस लूप के साथ जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो रो देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई।
लास्ट में देखिए कैसे बनाना है। 5 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए, 5 डबल क्रोशिया बनाकर हम नेक्स्ट लूप में, ये देखिए 5 बनाए हैं, नेक्स्ट लूप में ज्वाइन करते हैं सिंगल क्रोशिया से। तो ये नेक्स्ट लूप है, यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए एक बार हम 5 डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर 5 चेन बनाते हैं। अब ये जो हमारी 5 चेन है, डबल क्रोशिया के बाद हमने चेन बनानी है, तो हमारा आगे थोड़ी जगह रहती है, आधा पैटर्न रहता है। तो हमने यहाँ पर 5 की जगह 2 चेन लेनी है। ये देखिए 1 और 2 चेन ली, 2 चेन लेकर धागा लिया। ये जो हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया है, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में ये देखिए यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। रो का एंड हमने इस तरह से करना है। ये देखिए तो सेकंड रो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो में हमने सिर्फ लूप बनाए हैं। फिर सेकंड रो में हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाए, फिर चेन, डबल क्रोशिया, चेन। अब थर्ड रो आएगी, उसमें फिर से हमने सिर्फ लूप बनाने हैं। 5-5 हम बनाते जाएंगे। और ये देखिए मैं स्टार्ट करके बताती हूँ। एक चेन लेनी है, वो को टर्न करना है। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 4 5 हमने चेन लिए, 5 चेन लिए। 5 चेन लेकर ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हैं। 1 और 2 स्किप करेंगे थर्ड में। सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। उसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लिए। फिर ये हमारा लूप है, जो चेन वाला चेन स्पेस है, वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया है, थर्ड वाला, वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 5। जो हमारी फर्स्ट रो है ये उसी तरह आएगी। ये सारी रो में हमने सिर्फ 5-5 चेन लेनी है। देखिए 5 चेन लेनी है, यहाँ ज्वाइन किया, फिर 5 चेन ली, यहाँ ज्वाइन किया, 5 चेन ली, फिर ज्वाइन किया, 5 चेन लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 रो को कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। अब देखिए हमने लास्ट में किस तरह से बनाना है। 5 चेन लिए, यहाँ पर ज्वाइन किया, इसके बाद फिर से 5 चेन लेंगे। अब देखिए ज्वाइन कहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमने 6 चेन लिए थे, 6 चेन। तो इस साइड से देखिए ये 1 छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, ये तीसरी चेन में यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया हुक। ये देखिए इस साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 चेन हमारी छूट गई। ये 1 2 3 फोर्थ में मैंने बनाया है। अगर नीचे से देखेंगे तो फोर्थ में बनाया है। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो ये 1 2 3 टोटल यहाँ पर हमारे पास 6 चेन थी। यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पर 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में। तो इसके बाद हमने 1 2 3 चेन लिए। एक बार देखिए हमने ये चेन वाली रो बनाई है, फिर हमने डबल क्रोशिया रो वाली रो बनाई है। ये देखिए ये हमारी चेन वाली रो थी। फर्स्ट सेकंड चेन में हमने डबल क्रोशिया किए थे, थर्ड चेन में हमने सिर्फ देखिए चेन बनाई है, और फोर्थ रो है तो फोर्थ में हमने फिर से डबल क्रोशिया वाली रो बनानी है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पूरा एक पैटर्न है स्टार्ट में। अब यहाँ पर आधा पैटर्न आएगा, आधे पैटर्न में हम 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो अब हमने ये एक चेन बनाई है, धागा लिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक हमारी ये चेन, तो टोटल ये मेरे पास यहाँ पर 3 हो गए। इसके बाद यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे फर्स्ट लूप में। इसके बाद उसी तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, फिर धागा लिया, इस यहाँ पर ज्वाइन किया है। इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम 5 बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया किए। सेकेंड रो की तरह बनेगी सेम। यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, धागा लिया, इसके बाद नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर एक बार हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद एक बार हमने 5 चेन लेनी है। सेम जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी उस तरह से बनेगी ये रो फोर्थ वाली। अब इसके बाद यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है, 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाए 5, फिर 5 चेन ली, फिर 5 डबल क्रोशिया। तो शुरू में हमने हाफ पैटर्न से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर हाफ पैटर्न आया, फिर 5 चेन, फिर फुल पैटर्न, फिर 5 चेन, फिर हाफ पे हमने फर्स्ट देखिए जब हमने सेकेंड रो बनाई थी तो ये 5 से यहाँ से स्टार्ट किया था। अब हमने यहाँ पर हाफ पैटर्न से स्टार्ट किया है, रो का एंड करेंगे तो यहाँ पर भी हाफ पैटर्न आएगा। 1 2 3 4 5। एक रो कंप्लीट करेंगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। उसी तरह से बनाया है 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन, 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया हमने बनाए। लास्ट में देखिए 5 मैंने चेन लिए, 5 चेन लेकर ये लास्ट जो हमारा लूप है यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। और जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट देखिए हमने हाफ पैटर्न के साथ किया था, तो एंड में हमारा हाफ पैटर्न बनेगा इस तरह से। हाफ पैटर्न में हम 3 बनाते हैं डबल क्रोशिया। तो अब देखिए हमने ये जो लास्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और 3। इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हुई है। तो अभी हमने एक ये लूप वाली बनाई थी, फिर सेकंड, फिर हमने ये चेन वाली बनाई थर्ड, ये फोर्थ। अब हमने फिफ्थ रो स्टार्ट करनी है। एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, पहला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से हमने अब पूरी रो बनानी है चेन वाली। उसी तरह से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 5। चेन जो है हमने ना ज़्यादा टाइट लेनी है ना ज़्यादा लूज़ लेनी है। 1 2 3 थर्ड चेन में हमने ज्वाइन किया। ये वाली चेन अगर आप ज़्यादा टाइट बनाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा टाइट बना लेंगे, तो आपका जो चेस्ट का मेज़र है वो टाइट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपने लूज़ नहीं टाइट नहीं बनानी। ये देखिए 5 1 2 2 3 4 5। रो को कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेंगे, देखिए 5 चेन 5 चेन 5 चेन। तो रो को कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। टोटल ये जो हमारा पैटर्न है ये 4 रो का है। अब फिफ्थ रो हमने स्टार्ट कर दी है, ये बिल्कुल सेम वही है जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी। ये देखिए फर्स्ट रो हमने स्टार्ट की थी एक सिंगल क्रोशिया के साथ, तो ये फिफ्थ रो भी मैंने एक सिंगल क्रोशिया के साथ स्टार्ट की है। अब जैसे हमने इसके बाद सेकंड रो बनाई थी सेम, अब इसी तरह से हमने सिक्स बनानी है। 1 2 3 4 5। ये देखिए ये लास्ट जो हमारा ये 3 की चेन है, थर्ड चेन में हमने देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। तो यहाँ पर रो कंप्लीट हो गई। वर्क को टर्न करेंगे, तो अब हमने टर्न करके 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल उसी तरह से ये देखिए फर्स्ट रो में हमने सिंगल क्रोशिया किया, सेकंड रो जब हमने बनाई थी तो हमने यहाँ पर ये 6 चेन ली थी। तो ये 6 चेन ली मैंने, वही रो सेकंड वाली हमारी रिपीट होगी। इसके बाद हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है, चेन नहीं लेनी। 6 चेन ली, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, धागा लिया और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया करेंगे, चेन नहीं लेंगे। सिक्स्थ रो ये हमारी स्टार्ट हो गई। सिक्स्थ रो बिल्कुल हमारी सेम सेकंड रो की तरह बनेगी। एक बारी हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक बार हमने यहाँ पर 5 चेन लेनी है, 5 चेन, फिर यहाँ पर नेक्स्ट लूप में ज्वाइन किया, धागा लिया, फिर यहाँ पर हमने
5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ज्वाइन करेंगे, धागा लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, फिर ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से, फिर धागा लिया, यहाँ पर 5 बनेंगे। तो रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास ये जो सेकंड रो हमने बनाई थी, सेकंड रो में हमने या फर्स्ट में ये पहले पूरा पैटर्न बनाया। अब ये देखिए ये पूरा पैटर्न आया है। इसके बाद जब हम डबल क्रोशिया वाली, इसके बाद जो रो आएगी वो तो आएगी सारी चेन स्टिच वाली, 5 चेन लेकर बनाएंगे। उसके बाद जो रो बनेगी उसमें फिर ये वाली चीज़ आएगी, पहले आधा पैटर्न आएगा फिर आपका पूरा पैटर्न आएगा। तो ये मैं रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। रो देखिए कंप्लीट हो गई। 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन, धागा लिया, यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, नेक्स्ट लूप में ज्वाइन किया और एंड में देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए 5 चेन लिए, फिर 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन, फिर 5 हमने डबल क्रोशिया बनाए। एंड में हमने यहाँ पर 2 चेन ली, 1 और 2। अब हमारी 5 चेन की बारी है, तो 5 यहाँ पर हाफ है हमारे पास, तो यहाँ पर ये जो 5 लेते हैं तो उसमें से 2 चेन हमने यहाँ पर लेनी है, 1 और 2। 2 चेन लेकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया को उठाकर डबल क्रोशिया बनाया। तो ये सेम देखिए उसी तरह से हमारी बनी है। ये जैसे हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए, फिर ज्वाइन किया, फिर 2 हमने चेन लेके यहाँ पर डबल क्रोशिया किया। सेम देखिए 5 डबल क्रोशिया ज्वाइन किया, 2 चेन लेकर डबल क्रोशिया किया। अब सेम इसी तरह से वर्क को जब टर्न करेंगे तो ये आगे हमने रो में आगे देखिए पहले चेन बनाएंगे, उसके बाद हाफ पैटर्न की रो आएगी। एक हमने चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया किया। अब जो हमारी रो है वो 5 चेन लेकर हमने एक रो हमारी आती है जिसमें हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, एक रो आती है जिसमें हम साथ में 5 डबल क्रोशिया भी बनाते हैं। तो ये सारी रो में हमने इस तरह से 5 बनाते जाना है चेन बना के। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। 5 चेन लेकर मैंने सिंगल क्रोशिया किया है। लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 मैंने फिर से चेन लिए, फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये जो हमारे पास ऐसे कर्व है इसमें मैंने 6 चेन ली थी शुरू में, तो 1 2 3 हम छोड़ देंगे। 4th चेन में मैंने यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 4th चेन है। 4th चेन में मैंने लास्ट सिंगल क्रोशिया किया। ये हमारा देखिए फुल पैटर्न है, फिर हाफ पैटर्न आया, फिर फुल पैटर्न आया। अब जो हमने रो बनानी है वहाँ पर फिर से हाफ पैटर्न आएगा। वर्क को टर्न करेंगे। जब हमने हाफ पैटर्न बनाना है तो हमने 3 चेन से रो को स्टार्ट करना है। 3 चेन को हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर और बना लेंगे। तो 2 मेरे डबल क्रोशिया, एक शुरू में हमने चेन बनाई, टोटल ये 3 काउंट होंगे। उसके बाद इसे यहाँ पर हमने ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से। सेम देखिए यही वाला आ गया, ये हमने हाफ पैटर्न बना के ज्वाइन किया है, तो ये हाफ पैटर्न बना के ज्वाइन किया है। यही वाली रो आएगी। इसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर ज्वाइन किया। एक बार हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर चेन बनाते हैं। इसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी चेन नहीं लेंगे, बिना चेन लिए यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 फिर बिना चेन लिए यहाँ पर 5 बनाएंगे। तो सेम रो हमारी स्टार्ट हो गई है। जो ये हाफ पैटर्न वाली रो थी फिर यही वाली स्टार्ट होगी। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में देखिए मैंने 5 चेन लिए, ये देखिए डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर चेन, 5 चेन लेकर यहाँ पर हमने
ज्वाइन किया। इसके बाद जैसे यहाँ पर हमने 3 चेन लिए, 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, उसी तरह से बनाएंगे। धागा लिया, यहाँ पर हमने चेन नहीं लेनी। जैसे हम ये 5 बनाते हैं तो यहाँ पर चेन नहीं लेते, उसी तरह से हमने ये सिंगल क्रोशिया किया। उसके बाद बिना चेन लिए यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। ये 1 2 3, ये देखिए। तो ये पहले हमने इस तरह से बनाया, फिर ये डबल क्रोशिया आए 3, फिर यही सेम आया ये वाला, फिर डबल क्रोशिया, अब फिर से ये वाला होल यहाँ पर बनेगा। तो 2 बार मैंने डिज़ाइन आपको कंप्लीट करके बता दिया है। अब इसके बाद उसी तरह से ये हमने सिंगल क्रोशिया किया। ये फर्स्ट जो हमारी रो थी ये सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद 5 चेन लिए हमने, फिर ये यहाँ पर ज्वाइन किया। तो इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लिए, लूप में ज्वाइन किया, 5 चेन लिए, फिर यहाँ पर ज्वाइन किया। तो ये सारी रो हमारी चेन वाली आएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट रो हमारी इस तरह की आएगी, डबल क्रोशिया वाली रो। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इस तरह से हमारी जो डबल क्रोशिया हैं 5-5 यहाँ पर शिफ्ट होते जाएंगे। तो ये आप साथ साथ ध्यान रखते जाइए, ये आपका पैटर्न इस तरह से बनना चाहिए। तो ये मैं चेन वाली रो कंप्लीट करके उसके बाद एक डबल क्रोशिया वाली रो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए डबल क्रोशिया वाली रो भी मैंने पूरी कर ली है। पहले हमने चेन वाली बनाई थी, उसके बाद डबल क्रोशिया वाली बना के ये देखिए 5 डबल क्रोशिया, चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, लास्ट में हमने ये लास्ट जो लूप था वहाँ पर ज्वाइन किया, 1 और 2 चेन लिए, धागा लिया। ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में डबल क्रोशिया की। तो सेम इसी तरह से 1 2 और ये 3 बन गए। अब ये हाफ पैटर्न है, फिर हाफ पैटर्न है, अब फिर से हाफ पैटर्न आएगा। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा पैटर्न को समझ लें किस हिसाब से हमने बनाया है। शुरू में मैंने आपको बताया था ये जो हमारी चेन स्पेस थी, ये लूप बनाए थे, ये 36 थे, 36 का हाफ होता है 18। तो 18 हमारे पास ये जो है शुरू में फर्स्ट वाली रो काउंट कीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने डबल क्रोशिया काउंट किए हैं, डबल क्रोशिया वाले 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 36 थे हमारे पास, इसीलिए मैंने बोला था इवन नंबर में होनी चाहिए ये जो स्पेस है। तो 36 का हाफ हो गया 18, 18 हमारे पास इस तरह के 5-5 डबल क्रोशिया वाले ये बने हैं सेट। तो जो एक हमने 182 चेन जो ली हैं, 182 मैंने जो चेन ली है वो किस हिसाब से ली हैं, ये देखिए 10 का मल्टीपल ऑफ 10 चेन्स का हमारा पैटर्न है। तो 10 10 10 प्लस होती जाएंगी। एंड में हमने 2 एक्स्ट्रा चेन ली हैं पैटर्न को सेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। 18 हमारे पास पैटर्न है और एक पैटर्न जो है वो 10 चेन का है, तो 180 चेन वो हो गई, और 2 चेन हमने ली है पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए। उस हिसाब से हमारी 182 चेन्स हैं। और ये 10 का पैटर्न किस हिसाब से बनता है, मल्टीपल ऑफ 10। जो 10 चेन है वो काउंट कर लें आप। ये देखिए यहाँ से देखिए, जब हमने सेकेंड रो शुरू की थी, ये देखिए फर्स्ट रो में तो हमने 5-5 चेन बनाए थे। तो सेकेंड रो स्टार्ट की है, पहले हमने बनाया है ये सिंगल क्रोशिया, 1 चेन ये हो गई, 4 चेन उसके बाद स्किप किए, तो 1 और 4 5 हो गई। 1 में हमने बनाया ये 6 हो गई, 4 हमने फिर से स्किप किए थे। तो टोटल ये फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 10 चेन यूज़ होती हैं। इतना हमारा एक पैटर्न है। उसके बाद फिर से देखिए ये फिर से सिंगल क्रोशिया आया 1, फिर 4 चेन, 1 और 4 5 हो गए, फिर ये 1 में बनाया ये 5, तो ये 6 हो गए, 4 फिर से स्किप किए, फिर से 10। तो इस तरह से 10 10 10 10 10 10 का हमारा पैटर्न है। तो 18 हमारे पास पैटर्न है, 10 से मल्टीप्लाई करके 180 आ गया। और 2 हमारी एक्स्ट्रा चेन है। 2 एक्स्ट्रा चेन कौन सी है, एक तो हमने यहाँ पर जब स्टार्ट किया था तो 1 चेन स्किप करके हमने सिंगल क्रोशिया किया था, और एक हम एंड में जाके फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, एक ये एक्स्ट्रा चेन है। तो 182 चेन मैंने इस हिसाब से रखी हैं। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है, बताया है, ताकि अगर आप अपने हिसाब से किसी और साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप हिसाब लगा पाएंगे किस तरह से हमने बनाना है। तो ये मैंने कैसे रखा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए टोटल मैंने 18 पैटर्न रखे हैं,
उसमें से 9 पैटर्न हमारे आएंगे पीछे वाली साइड, 9 पैटर्न आएंगे आगे वाली साइड। तो 9 का आगे वाली साइड हमारे 9 पैटर्न आएंगे। 9 का मतलब 4.5 इस साइड रहेंगे, 4.5 हमारे इस साइड रहेंगे, 4.5 4.5, तो ये हमारे 9 हो जाएंगे। तो 4.5 किस हिसाब से रखेंगे, फर्स्ट वाले को आपने काउंट करना है जब भी आपने बनाने हैं डिवीज़न करनी है। तो ये देखिए एक हमारा पूरा पैटर्न, ये 2, ये 3 और ये 4, और इसके बाद ये हमारा पांचवा जो पैटर्न है ये वाला है। इसको हमने पांचवें पैटर्न को यहाँ से पकड़ लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे 4.5 पैटर्न हो गए, 1 2 3 4 और ये 4.5। इसी तरह से इस साइड करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 और ये हाफ 4.5, तो 4.5 आ गए इस साइड, 4.5 इस साइड आ गए, तो टोटल ये मेरे पास 9 हो गए। 4 तो पूरे पूरे हैं, आधा इस साइड है आधा इस साइड है, 9 हो गए। इसी तरह से बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड भी आधा आधा दोनों साइड है, और बीच में 8 होंगे, तो ये 9 हो जाएंगे। ये देखिए बीच ये हाफ वाले को काउंट अभी ना करें, पूरे वाले को काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंप्लीट है, हाफ इस साइड है हाफ इस साइड है, तो टोटल बैक साइड भी हमारे 9 पैटर्न है, 9। इस तरह से मैंने इसकी डिवीज़न की है। ये जितना आपका मेज़र है उस हिसाब से हमने डिवीज़न की है। हो सकता है जब आपका मान लीजिए इससे आपने बड़ा चेस्ट साइज़ का बनाना है तो फिर ये हाफ पैटर्न नहीं आएगा, तो आप 5 रख सकते हैं, ये देखिए इस हिसाब से। फिर आप शुरू में अगर आपका इससे बड़ा चेस्ट साइज़ है 1 2 3 4 5, फिर पूरे पैटर्न आएंगे इस साइड, पूरा पैटर्न यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। ये देखिए ये पूरा है ये पूरा है, इसके सेंटर में से यहाँ से हमने डिवाइड कर लेना है। तो 1 2 3 4 5, फिर आपके इसी तरह से बैक साइड 10 आएंगे और 5 आपके इस साइड आ जाएंगे अगर आप बड़ा चेस्ट साइज बनाते हैं। इस तरह से आपने डिवाइड करना है, चेस्ट कितनी है कितने उसके पैटर्न बनने हैं उसी हिसाब से हमने यहाँ पर डिवीज़न करनी होती है। यहाँ पर इसकी डिवीज़न होगी 4.5, 1 2 3 4 और ये 4.5। तो अब मैं आपको कंप्लीट करके इसको आर्म होल तक कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल तक मैंने जैकेट को कंप्लीट कर लिया है। आर्म होल तक देखिए इसकी मैंने लेंथ कितनी रखी है, 14.5 इंच, 14.5 इंच रखी है। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो आप ये ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद आप आर्म होल डिक्रीज़ कर लें, ज़रूरी नहीं है आपने इतना ही रखनी है। मैंने थोड़ी शॉर्ट में रखी है जीन के साथ पहनने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने मार्कर लगाया है, फ्रंट वाले और साइड वाले जो पल्ले हैं उनको अलग अलग करने के लिए। दोनों साइड मैंने अलग अलग कलर का लगाया है ताकि आप राइट और लेफ़्ट का आपको पता चल सके कौन सी साइड राइट है और कौन सी लेफ़्ट है। और ये इसकी देखिए बैक साइड, और यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट और जो बैक है ये हमने इकट्ठी बनाई है। यहाँ पर फिर आपको स्टिच नहीं करना पड़ेगा और यहाँ से भी फिनिशिंग आएगी। तो अब देखिए किस तरह से हमने मार्कर लगाया है, कैसे लगाना है ये मैंने आपको बताया है। जब भी आपने काउंट करने हैं ये पैटर्न तो आपने इस रो से काउंट करने हैं जहाँ पर शुरू में हमारे पास 5 डबल क्रोशे होते हैं। इस रो से काउंट नहीं करने जहाँ शुरू में हमारे पास हाफ पैटर्न है, फुल पैटर्न से काउंट करेंगे। तो फुल पैटर्न से ये देखिए कैसे काउंट लगाना है मार्कर, 1 2 3 4 और ये 4.5, 4.5 यहाँ पर हमने मार्कर लगा दिया। इसी तरह से इस साइड देखिए 1 2 3 4.5 यहाँ पर, तो 4.5 फ्रंट साइड हैं, दोनों साइड 9 हो गए। इसी तरह से बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पर ये 8 होंगे बीच में और आधा इस साइड आधा इस साइड, तो बैक साइड भी ये 9 हो जाएंगे, 9। तो अब हमने देखिए मैंने कहाँ तक बनाया है, ये चेन स्टिच वाली रो बनाई है। चेन स्टिच वाली रो जब भी हम बनाते हैं ये रॉन्ग साइड से बनाते हैं, उल्टी साइड से। देखिए यहाँ पर स्टिच आपको उल्टे दिखाई देते हैं, डबल क्रोशे यहाँ पर देखेंगे तो सीधी तरफ है हमारी राइट साइड। तो रॉन्ग साइड से रो कंप्लीट करके मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ से हमने टान लेना है। एक 2 3 मैंने चेन लिए, 3 चेन लेकर हम ये देखिए
3 चेन लेकर हम यहाँ पर बनाते हैं। ये देखिए, एक बार ये डबल क्रोशिया आते हैं 3 और एक बार इस तरह से आता है। तो अब हमारे पास डबल क्रोशिया आएंगे, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया और ये 2, तो हमारा हाफ पैटर्न बन जाता है। 2 हमारे डबल क्रोशिया और साथ में 3 की चेन है। इसे यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने अभी नेक डिक्रीज़ नहीं करना, पहले हम यहाँ तक जाएंगे, आर्म होल का स्टिच डिक्रीज़ करेंगे, फिर जब हम वापस आएंगे तब हम नेक के स्टिच डिक्रीज़ करेंगे। अभी हमने नेक की तरफ कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं किया। तो मैं यहाँ तक बना के आती हूँ, इसी तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक आ गए हम। 5 मैंने यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया किए, फिर 5 चेन किए, बनाई मैंने। अब यहाँ पर हमने हाफ पैटर्न बनाना है, कंप्लीट पैटर्न नहीं बनाना, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टिच डिक्रीज़ करने हैं आर्म होल के लिए। यहीं से हमने टर्न ले लेना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ तक हमारे 4.5 हैं, 1 2 3 4 और ये आधा है 4.5, 4.5। अब देखिए, यहाँ पर 1 2 3 पूरे हैं, हाफ इस साइड है, हाफ इस साइड है, तो यहाँ पर 4 रह गए, हाफ यहाँ पर हमारा कम हो गया। यहीं से हमने एक चेन ली, वर्क को टर्न करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लिए, यहाँ पर ज्वाइन किया। उसके बाद उसी तरह से 5 चेन बनाते जाएंगे। एक 2 3 4 5, तो आर्म होल वाली साइड हमारा हाफ पैटर्न कम हो गया है। 3 4 5। अब हमने नेक वाली साइड भी तो अब देखिए, यहाँ पर हमने नेक वाली साइड भी स्टिच डिक्रीज़ करने हैं, हाफ पैटर्न यहाँ पर छोड़ देंगे। ये नेक वाली साइड हमारी पहली डिक्रीज़ है, यहीं से टर्न ले लेंगे। एक, यहीं से टर्न लेंगे, 2 3 चेन बनाए। यहाँ पर देखिए हाफ पैटर्न है, एक बार देखिए हमारा पूरा पैटर्न आता है, एक बार हाफ आता है। अब हमारे पूरे पैटर्न की बारी थी, लेकिन हमने हाफ पैटर्न यहाँ पर डिक्रीज़ करना है, इसलिए अब भी हमारे पास हाफ ही, शुरू में हाफ पैटर्न ही आएगा। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, तो ये 3 स्टिच हो जाते हैं। यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 बनेंगे, मैं यहाँ तक बना के आती हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 हमारे पैटर्न पूरे आए हैं और एक आधा है, 3.5 हो गए। लास्ट रो में हमारे पास 4 थे, अब यहाँ पर 3.5 हो गए। हाफ हमने इस साइड उसके स्टिच डिक्रीज़ किए हैं, नेक वाली साइड। 1 2, यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ हाफ पैटर्न डिक्रीज़ किया है। अब मैंने कोई डिक्रीज़ नहीं किया आर्म होल वाली साइड, सिर्फ एक ही बार किया है हाफ पैटर्न। इसके बाद यहाँ से बिल्कुल सीधा आएगा, इस साइड कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं हमने किया, सिर्फ एक बार डिक्रीज़ किया है, क्योंकि हमारे पास पैटर्न ये छोटा साइज़ है 34 के लिए, 34 के लिए। तो 34 के लिए ये छोटा साइज़ है, क्योंकि इसलिए हमने सिर्फ आधा पैटर्न ही डिक्रीज़ किया है। अगर मान लीजिए आपके पास बड़ा चेस्ट साइज़ है, जैसे 40 है, 42 है, तो आप यहाँ पर आधा पैटर्न और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने आधा डिक्रीज़ किया है। अगर आपने बड़ा चेस्ट साइज़ का बनाना है तो आर्म होल वाली साइड आप एक पूरा पैटर्न डिक्रीज़ करेंगे, एक बार फिर आप यहाँ पर और डिक्रीज़ करेंगे बड़े चेस्ट साइज़ के लिए। वो किस तरह से डिक्रीज़ करना है वो भी मैं आपको यहीं पर अभी बता देती हूँ। अभी देखिए मैंने यहाँ पर सीधा बनाया है, पहले मैं आपको यही बता देती हूँ, इसके बाद हमने क्या करना है। देखिए, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया,
इसके बाद वर्क को टर्न किया, एक चेन ली, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 5 चेन लेंगे यहाँ से इस साइड, 1 2 3 4 5 यहाँ पर ज्वाइन किया। तो इस तरह से ये रो अभी हमारी बननी है, सिंगल क्रोशिया करना है, डबल क्रोशिया नहीं। तो इस तरह से अभी ये हमारी रो बननी थी। अगर आपने आधा पैटर्न बनाना था, इस तरह से आधा पैटर्न बना के हमने स्टार्ट करना था। लेकिन अगर आपने यहाँ पर आधा पैटर्न और डिक्रीज़ करना है, वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर किया बिल्कुल उसी तरह से, ये देखिए ये वाला आधा पैटर्न हमने डिक्रीज़ करना है। यहाँ से ये सीधा है तो ये डिक्रीज़ करना है, तो यहाँ तक आप खोल दें, बस इतना बनाएं, 1 2 3 चेन तक, 1 2 3 डबल क्रोशिया तक, जैसे यहाँ पर बनाया है। बस यहाँ से फिर टर्न ले लेंगे आप, एक चेन लेंगे बिल्कुल इसी तरह से, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 बार हमने डिक्रीज़ किया है। अगर आप बड़ा चेस्ट साइज़ बनाते हैं तो आपने इस तरह से डिक्रीज़ करना है, एक बार ये और एक बार ये, इसके ऊपर अब ये सीधा आएगा। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बनाया था इसके बाद बनाना है, एक पूरा पैटर्न आपका कम हो जाएगा। तो ये मैंने अब आपको बड़े चेस्ट साइज़ के लिए भी बता दिया। डिक्रीज़ इस साइड किस तरह से करना है, नेक वाली साइड जैसे मैंने यहाँ पर बनाना है उसी तरह से आप बड़े साइज़ में भी बनाइए। तो अब मैं आपको वही जो हमने पहले बनाया था वो बता देती हूँ। 4 5, 1 और 2, वर्क को टर्न करेंगे, हाफ पैटर्न हमारा डिक्रीज़ हुआ, 1 2 3 4 5, तो चेन बना के मैं यहाँ तक आऊँगी, नेक वाली साइड आ गई, यहीं से टर्न लेंगे, आधा पैटर्न ये यहाँ पर और छोड़ देंगे, एक दो तीन चेन लिए, फिर से यहाँ पर हाफ पैटर्न बनेगा जैसे हमने लास्ट रो में बनाया था। तो ये 3 हो गए मेरे पास, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, देखिए इसके बाद 1 2 3 4 5, तो अब यहाँ पर फुल पैटर्न बनेगा, 5 डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ तक मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए एक बार हमारा हाफ पैटर्न आता है, एक बार इस तरह से ट्रायंगल बनती है यहाँ पर, अब फिर से हाफ पैटर्न आना है यहाँ पर, 1 2 और 3। अब देखिए 1 2 और आधा ये है, 3 रह गए हमारे पास। यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, तो 5 5 बनाकर मैं यहाँ तक आऊँगी। देखिए यहाँ तक अभी मैंने बनाया है, आगे नहीं बनाना हमने, इतना पैटर्न हमने यहाँ पर छोड़ देना है। फिर से यहीं से टर्न लेंगे, एक दो तीन हमने चेन लिए, फिर से यहाँ पर हाफ पैटर्न आएगा, 1 2 3 4 5। देखिए नेक वाली साइड 1 2 3 4 हमारे पास बन गए हैं। इस साइड तो आगे उसी तरह से है जैसे हमने ये सारी जैकेट बनाई है। देखिए कोई चीज़ यहाँ पर समझ ना आए तो आप ये जहाँ पर शुरू में हमारी जैकेट है यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए एक बार हमारा
ये 3 डबल क्रोशे आते हैं, एक बार ये इस तरह की ट्रायंगल आती है, फिर ये आएगा, फिर ट्रायंगल आएगी। तो अगर कुछ यहाँ पर ना पता चले आर्म होल वाली साइड, यहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं फिर यहाँ पर आऊँगी, फिर वापस आपको यहाँ पे आके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम रॉन्ग साइड आ गए, 1 2 3 4 है यहाँ पर। लेकिन अभी हमने ये जो फोर्थ वाला सिर्फ हमने एक बार डिक्रीज किया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, तो हाफ 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 1.5 पैटर्न मेरा यहाँ पर कम हुआ है। यहाँ पर अब हमने डिक्रीज नहीं करना, यहाँ तक कंप्लीट बनाएंगे। अगर आपने नेक बड़े चेस्ट साइज़ के लिए बनाते हैं, जैसे 46 के लिए, 48 के लिए, 44 के लिए, फिर आप यहाँ पर आधा पैटर्न और कम कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ से ही टर्न ले लेना है, 1 2 3 4 के बाद यहाँ से फिर टर्न लेके, फिर जब वापस आएंगे उसके बाद फिर आपने ख़त्म करना है। मैंने यहाँ पर 3 बार हाफ पैटर्न डिक्रीज़ करना है। ये जो हमारा पैटर्न है इसे हम कंप्लीट बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हमने एंड तक बनाना है, क्योंकि नेक वाली साइड हमारी डिक्रीज़ ख़त्म हो गई है। देखिए यहाँ से अब सीधा आएगा इस तरह से। तो हमारे ये आधा 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 करके 3 बार आधा आधा हुआ, तो 1.5 पैटर्न कम हुआ, 1.5। और बड़े चेस्ट साइज़ के लिए मैंने बताया, अगर बनाते हैं आप तो इसको भी आप यहाँ से ही फिर टर्न ले लेंगे। तो अब देखिए तो अब हमारी नेक वाली साइड और आर्म होल वाली साइड तो पहले ही फिनिश हो गई है। दोनों साइड हमारी डिक्रीज फिनिश हो गई है। 3 4 5 6 चेन्स ली, यहाँ पर हमने इस तरह से बनाया। अब इसके बाद हमने उसी तरह से बनाना है जहाँ जब हम ये देखिए यहाँ पर बनाते हैं, ये हाफ पैटर्न के बाद हम 6 चेन बनाते हैं। तो ये देखिए ये हाफ पैटर्न है, उसके बाद यहाँ पर 6 चेन बनाई है। तो अब हमने बिल्कुल इस तरह से बनाना है जैसे फ्रंट साइड बनाया है। ये जो आप 5 डबल क्रोशे बनाते हैं, ये आप ध्यान रखें। ये देखिए ये कहाँ पर बनाने हैं, नहीं तो आपका सारा पैटर्न बिगड़ जाएगा। ये देखिए ये आप ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर बना है, इसके बाद आपने यहाँ पर बनाना है, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे ये 5 डबल क्रोशे हैं, फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशे आ गए, फिर यहाँ पर भी हैं, तो ये आपका फिर पैटर्न सारा ख़राब हो जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है, ये इस तरह से इधर को जाते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर बनाए हैं, अब यहाँ पर चेन आनी है, अब नेक्स्ट रो का यहाँ पर आएगा डबल क्रोशिया जो 5 आएंगे। तो मैं ये बनाऊंगी, फिर यहाँ पर आप नेक पे आके आपको बताती हूँ। तो रोंग साइड देखिए, आगे हम नेक वाली साइड 5 चेन लिए। ये हमने शुरू में जो 6 चेन ली थी, यहाँ पर 1 2 3 छोड़ के 4th चेन में हमने ज्वाइन करना है, जैसे हमने जैकेट में बनाया है। वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3। ये याद रखें, एक बार ये हाफ आएगा, एक बार इस तरह से आएगा, अब फिर से हाफ पैटर्न बनना है। जब भी हम राइट साइड आएंगे, ये राइट साइड है, तब हमने डबल क्रोशिया वाली रो बनानी है। और जब हम रॉन्ग साइड जाएंगे तो चेन स्टिच वाली रो बनानी है। अब यहाँ पर 5 आएंगे। तो अब इसके बाद जितनी आपको आर्म होल की लेंथ चाहिए उतनी आप इसी तरह से बना लें। दोनों साइड हमारी डिक्रीज़ कंप्लीट हो गई है, कोई स्टिच अब हमने कम नहीं करना। ये देखिए इस साइड तो सीधा पहले ही था, इस साइड भी अब सीधा आना स्टार्ट हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 4.5 पैटर्न थे, आधा पैटर्न हमारा यहाँ पर कम हुआ है और आधा 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 3 बार यहाँ, तो टोटल मेरा 1.5 और आधा 2 पैटर्न टोटल मेरे कम हुए हैं। तो ऊपर देखिए 1 2 और हाफ, 2.5 पैटर्न मेरे पास बच गए, 2.5।
ये 2.5 के साथ मैं आगे कंटिन्यू करूँगी जितना भी नेक बनाना है। और यहाँ भी मैं आपको ये देखिए, ये मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ कितनी मैंने रो बनाई है आर्म होल तक। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ऐसी डबल क्रोशिया की रो है जो डबल क्रोशिया वाली 5 डबल क्रोशिया वाली है। चेन स्टिच वाली मैंने नहीं गिनी 21। तो अब मैं इसको आगे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल की डिक्रीज़ मैंने कंप्लीट कर ली है। मेज़र करके मैं आपको दिखा देती हूँ। 8.25 इंच ये मेरी तैयार हुई है। तो अगर आपको इसकी लेंथ कम चाहिए आर्म होल की तो आप एक रो कम बना सकते हैं। जितनी रो मैंने बनाई है वो मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 रो बनाई है। अगर आपको थोड़ी कम चाहिए इसकी लेंथ तो आप 11 रो बना सकते हैं 11। तो आज देखिए इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट इसका कल अपलोड हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।